हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 सितंबर। आइए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद के लिए लोगों को जागरूक और जानकार बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अमित शाह। आइए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं महाकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राज्यसभा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार में गठन के बाद संसदीय राज्यसभा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई, जहां गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। आइए इससे बनने वाले और भी अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भारत शेष को अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। ताजिर जाम को पाकिस्तान का हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपा लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद बडेरा को नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आइए इससे रिलेटेड अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। पेच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नागालैंड में। आइए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। नागालैंड की एक फील्ड ट्रिप के दौरान शोधकर्ताओं को हल्दी से मिलती जुलते पौधे की एक नई प्रजाति मिली। कुरमुका उगमेसिस नाम की इस नई प्रजाति को उगमा गांव के पास खोजा गया और अब इसे वैज्ञानिक पत्रिका फाइटोटैक्सा में प्रकाशित किया गया है। आइए इससे बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय प्रजाति सूची को अपडेट किया जिसमें से 750 नई प्रजाति शामिल की गई हैं। वेस्टर्न लाफिंग ट्री फ्रॉग वह हंसता है डेविन एटनबर्ग एक रंगीन चमकीला समुद्री कीड़ा है जिसका नाम सर डेविन एटनबरो के सम्मान में रखा गया है। आइए इससे बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 आई क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र मापांकों की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठवीं भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनवार में आयोजित हुई। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंप स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मूला वन रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रेड पिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक विमान पर दूसरा एशियाई प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। इससे रिलेटेड अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। भारत रूसीय तेल से सबसे बड़ा आयात के रूप में चीन से आगे निकला है। मोरेन मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने कैवा यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता। विम्स्टिक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। होम ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गांठ में शामिल हुए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाता गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 खिताब अश्मा कुमारी केशी ने जीता है। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। हाल ही में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाई पर जीएसटी 12% से घटाकर के कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से गुप्त प्राय लंबाकर कछुआ प्रजाति को देखा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। हरियाणा में दमदा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से गुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। अलावरी में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा में दमदा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से गुप्त प्राय कछुआ प्रजाति को देखा गया। कछुआ मध्य आकार का है जिसका खोल पीले भूरे और जैतून के रंग का है तथा बीच में स्पष्ट काले धब्बे हैं। आइए हरियाणा राज्य से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। पीजीमर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला
चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू नियंत्रण क्लिनिक यानी कि टीसीसी का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू नियंत्रण क्लिनिक का उद्घाटन किया। टीसीसी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और संस्थान के पल्मोनरी क्रिटिकल और स्पिल मेडिसिन विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के लिए भूमि पूजन समारोह का नेतृत्व किया। RIR पावर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रमुख परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली में IMC पार्क में 600 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। उड़ीसा राज्य से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए गए। उड़ीसा सरकार में कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफा का दौरा किया है। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धीरेन्द्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले सिल्क इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियंस जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीरिया। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानते हैं। सीरिया ने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। गत विजेता भारतीय टीम मैच में एक भी गोल करने में असमर्थ रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दीपाली थापा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून माता-पिता का समर्थन करने और कानून को सुरक्षित बनाने के लिए है। फ्रेंड्स, इन्हीं करंट अफेयर को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल नियुक्त किए हैं। केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल यानी कि ASG के पद पर 6 सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश पर इन ASG की नियुक्ति की जाएगी। आइए इसको पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल सुप्रीम कोर्ट और तमाम उच्च न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा सरकार का बचाव करने में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने इन नामों को मंजूरी दी है। पहला नाम है सीनियर एडवोकेट S द्वारकानाथ, दूसरा है सीनियर एडवोकेट आचार्य पाठक
दवे। तीसरा है सीनियर एडवोकेट सत्यदर्शी संजय। चौथा है सीनियर एडवोकेट ब्रजेंद्र चाहर। पांचवा है सीनियर एडवोकेट राघवेंद्र पी शंकर। और छठवां है सीनियर एडवोकेट राजकुमार भास्कर ठाकरे उर्फ राजा ठाकरे। हमारा दूसरा करंट अफेयर है, गृह मंत्री ने I4C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अगस्त को इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी I4C के तहत 4 प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया। इससे देश में साइबर अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी। I4C की स्थापना 2018 में गृह मंत्री MHA के तहत की गई थी। आइए इसको पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित और तैयार करने की योजना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र देश में साइबर अपराध से संबंधित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्री भारत सरकार की एक पहल है। I4C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटारा करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना को 5 अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी। I4C को 10 जनवरी 2020 को गृह मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा अगला करंट अफेयर है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का 64th वार्षिक सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर यानी कि SIAM ने 9 अगस्त को नई दिल्ली में अपना 64th वार्षिक सत्र आयोजित किया। इस दौरान SIAM के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़े पार कर लिया है। इसके अलावा देश में एकत्रित कुल GST में इसका योगदान 14 से 15% है। आइए इसको पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। इन्होंने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने और 2070 तक कार्बन तट स्थिरता हासिल करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की जाएगी। वर्तमान में परिवहन क्षेत्र देश में वायु प्रदूषण का 30 से 40% हिस्सा है। मौजूदा सरकार पारंपरिक ईंधन पर लागत और निर्भरता को कम करने के लिए मेथनॉल, LNG और CNG सहित टिकाऊ गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की एक राष्ट्रीय शीर्ष एसोसिएशन है। 1992 में स्थापित SIMA वाहन निर्माताओं और संबंधित उद्योग हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की GDP के लगभग 47% का योगदान देता है। भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के मिशन के साथ SIMA सरकारी निकायों, नियामक एजेंसियों और अन्य उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। यह एसोसिएशन अपने सदस्य को नई जानकारी, शिक्षा और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है और उद्योग में सतत विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है कॉन्ट्रैक्ट से। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 26,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के 240 एयरो इंजन खरीदे जाएंगे। इस कदम को सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगी। एरो इंजन का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। यह सुखोई 30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना IAF की जरूरत को पूरा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने
सुखोई 30 MKI विमान के 240 AL-31 FP एरो इंजन के लिए HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले 8 वर्षों की अवधि में पूरी की जाएगी। HAL कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार हर साल 30 एयरो इंजन की आपूर्ति करेगा। HAL देश के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकीय तंत्र से समर्थन लेने की योजना बना रहा है। इसमें MSME और सार्वजनिक और निजी उद्योग शामिल हैं। HAL का लक्ष्य डिलीवरी कार्यक्रम के अंत तक स्वदेशीकरण सामग्री को 54% तक बढ़ाना। इससे एयरो इंजन की मरम्मत और ओवरऑल कार्यों की स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी। IAF का Su-30 Mk-1 का 63,000 करोड़ रुपए का अपग्रेड प्रोग्राम भी चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह विमान, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन, एवियोनिक्स, सहायक उपकरण और एयरोस्पेस सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, ओवरऑल उन्नयन और सर्विसिंग में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपको फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।